इंसान की समझ से बाहर होती हैं और कुछ चीज़ें मौत के बाद भी जीती रहती हैं। आज की कहानी उन लोगों के लिए नहीं है जो रात में अकेले सोते हैं, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आपके कमरे में भी आ सकता है। दोस्तों, ये कहानी है कराची के एक पुराने कब्रिस्तान की, जहाँ एक अधूरी कब्र के अंदर कुछ ऐसा है जो मरने के बाद भी ज़िंदा है। मैंने अपनी आँखों से देखा है वो चीज़, और जो मैं ज़िंदा आज हूँ, वो सिर्फ़ इसीलिए हूँ क्योंकि एक गलती मैंने नहीं की। अगर आपकी हिम्मत है, तो पूरी वीडियो देखें, लेकिन याद रखिएगा, रात में अकेले मत देखना। मेरा नाम राशिद है। ये कहानी हमसे राशिद साहब शेयर कर रहे हैं। और ये जो मैं आपको सुना रही हूँ, ये सिर्फ़ कहानी नहीं, ये उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है, जिसे वो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। वो बताते हैं कि 2 महीने पहले मुझे एक एसएमएस आया, नंबर अननोन था। मैसेज में लिखा था, चौकीदार की ज़रूरत है, रात की ड्यूटी, तनख्वाह 60,000, कब्रिस्तान सेक्टर 32B कराची, कल शाम 6 बजे पहुंचना। पैसा अच्छा था, घर में ज़रूरत थी। मैंने सोचा क्या हर्ज है। अगले दिन मैं वहां पहुंच गया। एक बुढ़ा आदमी मिला। उसकी आंखें धसी हुई थी, चेहरे पर दाग थे, जैसे किसी ने किसी पत्थर से खुरचा हो। उसने मुझे एक चाबी दी और कहा कि रात 12 बजे कब्रिस्तान के का फाटक बंद कर देना, सुबह 5 बजे खोलना। बीच में कोई भी आवाज़ सुनो तो जवाब मत देना, और सबसे ज़रूरी बात, उसने अपनी उंगली से कब्रिस्तान के बीच वाली तरफ इशारा किया। उस कब्र के पास कभी भी मत जाना, वो अधूरी है, उसको पूरा होने दो, समझे? मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल में सवाल था कि अधूरी कब्र कैसे होती है। लेकिन वो बंदा जा चुका था। पहली रात बिल्कुल आराम से गुजरी। मैंने लालटेन जलाई, गेट लॉक किया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन रात 2:30 बजे अचानक मेरी आँख खुली। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा शोल्डर छुआ हो। मैंने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। फिर मुझे एक आवाज़ आई, बहुत दूर से, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। राशिद। मैंने सोचा शायद कोई बाहर से आवाज़ दे रहा होगा। मैंने इग्नोर किया और वापस सो गया। और इसी तरीके से मैं सुबह हो जाती है। फिर तीसरी रात सब कुछ बदल जाता है। मौसम अचानक ख़राब हो जाता है, बारिश शुरू हुई, बिजली चमकने लगी। मैंने गेट चेक किया, लॉक था, लेकिन फिर अचानक बारिश रुक गई और कब्रिस्तान में बिल्कुल खामोशी सी छा गई। इतनी खामोशी कि मेरी अपनी सांस की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी। मैंने लालटेन उठाई और एक राउंड लगाने निकला। तभी तभी मेरे पाँव तभी मेरे पाँव एक जगह पर रुक गए, लेकिन अचानक रुक गए। वो मकाम क्या था दोस्तों? दोस्तों, वो मकाम वही अधूरी कब्र का था जो मुझे उस आदमी ने मना किया था। उस पर कोई पत्थर नहीं था, ना ही कोई नाम, बस एक आधा पका हुआ गड्ढा था। उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई नीचे गहराई में कुछ जल रहा हो, कोई दिया जल रहा हो। मैंने करीब जाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे कि बाहर आ जाएगा। तभी कब्र के अंदर से एक हाथ बाहर आया। लेकिन वो हाथ इंसान का नहीं था। वो लंबी उंगलियां थी, नाखून घोड़े के घोड़े के नकील जैसे थे, और स्किन बिल्कुल सूखी हुई, जैसे 100 साल से जलती धूप में रखी हो। बिल्कुल अजीब, अकड़ी हुई। फिर वो हाथ हिलने लगा, और उसके साथ एक आवाज़ आई, औरत की आवाज़, लेकिन इतनी भारी जैसे किसी ने गले में कील ठोक दी हो। राशिद, मेरी कब्र पूरी क्यों नहीं की? मैंने कहा, मैं नया हूँ, मैं नहीं जानता कुछ भी। तभी वो हाथ अचानक मेरी तरफ लचका। मैं भागा। जितनी तेज़ी से मैं भाग सकता था, उतनी तेज़ी से मैं भागा। लेकिन दोस्तों, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं जिस तरफ से भी भागता, वो अधूरी कब्र मेरे सामने आ जाती, और हर बार वो हाथ थोड़ा और बाहर निकलता जा रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका जिस्म बिल्कुल हड्डियों का ढेर था। उसके बाल सफ़ेद और लंबे ज़मीन तक थे, और उसके चेहरे पर कोई आँख नहीं थी, बस 2 गहरे-गहरे गड्ढे थे। उसने अपना सर झुकाया और मेरी तरफ सूंघने लगी। तुम ज़िंदा हो, तुम्हारा खून गर्म है,
उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैंने आंखें बंद कर लीं और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। अचानक उसकी चीख गूंजी इतनी ज़ोर से कि मेरे कानों से हकीकतन खून निकलने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरे कपड़े गीले थे। पीठ पर 3 लंबी लकीरें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। सुबह हुई तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैंने जल्दी से गेट खोला और बाहर निकल गया। उस बुढ़े आदमी से मिला। उसने मेरी तरफ देखा और हंस पड़ा। तुम बच गए, पहले इंसान हो जो बच गए हो। मैंने कहा, वो कौन थी? उसने कहा, वो एक औरत थी। 50 साल पहले उसे जिंदा कब्र में दफना दिया गया था। उसके शौहर ने उसे जहर दे दिया था, लेकिन जहर पूरा पूरा काम नहीं कर पाया था। वो आधी मरी कब्र में दफनाई गई थी और वो अंदर 3 दिन तक चीखती रही थी। जब लोग वापस आए तब तक वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी कब्र पूरी नहीं हुई क्योंकि उसकी रूह अभी भी वहाँ है। हर तीसरी रात वो बाहर आती है और जो उसकी कब्र को छूता है वो उसको अपने साथ ले जाती है। राशिद साहब कहते हैं कि दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे अपने बिस्तर के नीचे से एक खुरचने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो कि राशिद, मेरी कब्र पूरी कर दो। कभी कभी मौत भी अधूरी रह जाती है। एक सूखा हुआ हाथ कब्र से निकल रहा था और उस हाथ ने मेरी ज़िंदगी को ऐसा अजीरन किया कि राशिद साहब कहते हैं कि दोस्तों, कई रातें मैं सो नहीं पाया। आज भी मुझे रात को ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हो, अजीब अजीब सी बातें कर रहा हो, कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपने मस्जिद के इमाम, जो कि रहमानिया मस्जिद में थे, उनसे बात की तो उन्होंने मेरे गले में तावीज़ दिया और कुछ तावीज़ मुझे जलाने के लिए भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी पिच्छल पैरियाँ अक्सर हुआ करती हैं। मैंने कहा, पिच्छल पैरी? ये तो खाली मैंने कहानियों में ही सुना था। उन्होंने कहा, हाँ, तो पिच्छल पैरी ही थी। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ताकत ही आयतुल कुर्सी की जो तुमने वहाँ पढ़ी। राशिद साहब कहते हैं कि मेरी आंखें पानी से भर गईं कि कुरान कितना प्यारा मौज़ा है जिसने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। और वो कहते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम की ही ताकत थी कि बेशक मेरा रब जिंदा और जावेद है, जिसने मुझे उस औरत से बचा लिया। वो कहते हैं कि आज भी जब मैं सोता हूँ तो सोने से पहले मैं दीवारों पे पड़ा हुआ पानी दम करता हूँ और उस पर उसका छिटकारा मेरे इधर उधर होता ही है। मैं अपने बिस्तर की चादर को हर 2 दिन बाद बदल देता हूँ। मेरी बीवी अक्सर इस मेरी आदतों से परेशान रहती है, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊँ, क्योंकि औरत वैसे भी नाजुक और हसास होती है कि मैंने क्या चीज़ देखी और मैं क्या कर गया। दोस्तों, आज मेरे पास नौकरी 60,000 की तो नहीं, इससे कम ही है, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की वो रात है जो मैं कभी नहीं भूल सकता, और वो नाकाबिल फ़रामोश वाक़या जो मैं आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूँ आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बने रहिए खौफिस्तान 555 के साथ।